हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल VLRS क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हम नाउन के प्रकारों के बारे में चर्चा कर चुके थे कि जो नाउन के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उनकी विस्तार से कि आपके प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं और आपके मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पहला है आपका, इसने दे रखा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा लिख भी लेते हैं इसको प्रॉपर नाउन के बारे में। तो देखिए प्रॉपर नाउन होता है वो किसी किसी विशेष किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति कॉमा स्थान या वस्तु के नाम को के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ देखिए 3 शब्द आए हैं। एक तो आया है व्यक्ति, स्थान या वस्तु, या ऐसे बोल दिया जाए प्रॉपर नाउन जो होता है अपने आप में एक विशेष नाउन होता है, यानी जो अपने प्रकार की एक अद्वितीय चीज होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन की संज्ञा में, कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ व्यक्तियों के नाम से मतलब है किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे मुकेश है, मुकेश, सुरेश, तो ये ठीक है। और लिख लीजिएगा जैसे सरिता, ठीक है। तो ये जो सारे नाम हैं अपने आप में, हर व्यक्ति से तो हम मुकेश नहीं बोल सकते, ना ही हर व्यक्ति से हम सुरेश बोल सकते हैं, और ना ही हर व्यक्ति को सरिता बोल सकते हैं हर गर्ल से। तो ये अपने आप में विशेष व्यक्ति हो गए। तो ये जो कैटेगरी है व्यक्ति की वो विशेष प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये हर किसी पे अलाउ नहीं होते, यानी ये अपने आप में एक अलग है, अलग पहचान है इनकी। तो देखिए दूसरा है आपका स्थान। स्थान से तात्पर्य आपका जैसे बोल दिया जाए आगरा, आगरा है, बॉम्बे है, बॉम्बे को ही अब हम क्या बोल देते हैं, मुंबई बोल देते हैं, और दिल्ली है। इस तरह की जहाँ सारी सिटी हैं, स्थानों के नाम है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर नाम के अंतर्गत आएंगे। वस्तुओं के नाम से हम बोल दें, वस्तुओं के नाम प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था, वस्तुओं से तात्पर्य कई प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ वस्तुओं से मतलब ये है कि आपकी जैसे बुक्स वगैरह भी आ जाएंगी, रामायण है, गीता है, बाइबल है, ठीक है। इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, बुक्स के वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आएंगी। कोई अपने आप में अलग चीज है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, तो यह लाल किला, इस तरह की सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। और कौन से नाउन में आएंगी, प्रॉपर नाउन में आएंगी। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात इनमें, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैसा बनेगा, कैपिटल लेटर से बनेगा। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर से बनेगा। जैसे कि हमने बोला आगरा, तो आगरा का हमेशा जो ए होगा, चाहे वाक्य के मध्य में आए, चाहे प्रारंभ में आए, कहीं भी आए, आपका हमेशा कैसा बनेगा, या किसी का नाम आ जाए, ठीक है, जैसे आकाश है, तो ये हमेशा इसका जो पहला अक्षर है, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर बनता है प्रॉपर नाउन का। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात आपको ये, सेकंड बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा उसको सिंगुलर नाउन में यूज किया जाता है। किसमें, सिंगुलर नाउन में। चाहे तो उसके आगे ए लगा हो या फिर एन लगा हो या न लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर नाउन के अंतर्गत उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, मैं रूप से हम आर्टिकल देखें अगर दा की, तो दा आर्टिकल कई जगह आपको
लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ए एन जो सिंगुलर नाउन होते हैं ये इनमें प्रयोग नहीं होते प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो जैसे हम दा का देखें, दा का प्रयोग आपको किसी भी पवित्र नदी का नाम ले दो, जैसे गंगा है, तो आपने देखा होगा इससे पहले क्या लगा होगा, द गंगा लगा होगा। तो ये जो नदी है ये किस में जाएगी, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। या पर्वत श्रेणियों के नाम दे दें, हिमालयास वगैरह। ठीक है, या फिर किसी उसका देश का नाम ले दें, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह से। ठीक है, रामायण गीता इनके आगे भी दा लगा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर हमेशा किस में आता है, कैपिटल लेटर में, और ये किस में, सिंगुलर नाउन में इसका यूज होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, देखिए कॉमन नाउन जैसा शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि जो कॉमन नाउन है आपका, उससे कॉमन से मतलब ये होता है सामान्य सा, सबको एक ही कैटेगरी में रखना, कॉमन चीज, कोई विशेष नहीं अपने आप में। तो कॉमन नाउन से हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इस कॉमन नाउन में क्या होगा, कॉमन नाउन से एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं कराएगा, ये उससे रिलेटेड अपने सभी जातियों का बोध कराएगा। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वह नाउन होता है, वह नाउन होता है जो अपने समूह के, अपने समूह, अपने समूह के, या फिर समूह से मतलब ये है अपने जात के, अपने जात के सभी वस्तुओं, वस्तुओं या फिर व्यक्तियों, व्यक्तियों का बोध कराता है, का बोध कराता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर है यहाँ से। जैसे मैं बोल दूं आपका, जैसे अगर वस्तुओं की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे टेबल बोल दी जाए, तो तुम्हारे घर पे टेबल है या मेरे घर पे टेबल है या और किसी के घर पे है, जितनी भी टेबल होंगी तो हम यही कहेंगे इन टेबलों को एक साइड में रख दो, या मेरे घर पे टेबल है। तो उसका जो जो टेबल शब्द है वो अपने रिलेटेड सारी टेबलों के लिए प्रयोग किया जाता है अपने प्रकार की। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। या फिर हम बुक बोल दें, ओके, बुक अपने वर्ड एक कॉमन वर्ड है, हम हर एक पुस्तक से, हर एक किताब होगी आपकी उसको बुक बोल सकते हैं। अब वो अलग है, उसका अगर नाम ले दिया जाए कि ये गीता की बुक है या रामायण है, तो फिर वो उसमें हमारा किस में पहुंच जाएगा, प्रॉपर नाउन में बोल जाएगा। लेकिन अगर हम बुक बोल रहे हैं तो बुक हमारा कॉमन शब्द हो गया, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, क्लियर है। या फिर हम अगर व्यक्तियों की बात करें, ठीक है, व्यक्तियों में जैसे हम बोल दें यहाँ पे बॉय बोल दें, क्या, बॉय, बॉय माने लड़का। तो जितने भी लड़के होंगे उनको हम सब क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं, लेकिन एक का नाम नहीं ले सकते, आकाश नहीं बोल सकते सारे बॉय से। तो जो मैंने उदाहरण में बताया था वो जो आकाश नाम हो गया वो आपका किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या सुरेश है, महेश है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन बॉय वर्ड ऐसा है, लड़का शब्द ऐसा है जो हर एक लड़के पे लागू हो सकता है। तो हमारा इस तरह से ये बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल है, गर्ल है, फादर है, मदर है, तो इस तरह के ये सारे वर्ड हैं वो हमारे किस में जाएंगे, कॉमन नाउन में जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है जब प्रॉपर नाउन और उसमें कॉमन नाउन में अंतर इतना ही है कि कॉमन नाउन है वो अपने रिलेटेड सभी वस्तुओं का बोध कराता है, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो अपने प्रकार की एक विशेष वस्तु का बोध कराता है। क्लियर है यहाँ से। देखिए अगले हम नाउन की बात कर लेते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ से कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से हमारा मतलब ये समूहवाचक संज्ञा होता है हिंदी में,
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या आ रहा है इस पे? कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी समूह जिसमें बहुत सारे लोग स्थित हों, समूह का बोध कराए, वही हमारा क्या नाम कहलाएगा? कलेक्टिव नाम कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चाहे तो आप, किसी किसी झुंड, किसी झुंड कौमा व्यक्तियों, झुंड कौमा व्यक्तियों के समुदाय, के समुदाय का बोध कराने वाले नाम का बोध कराने कराने वाले नाम, ठीक है, क्या कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कलेक्टिव से जैसे हम बोलते हैं आर्मी, जैसे क्या है आपका? आर्मी। आर्मी क्या होता है? जो फौजी लोग होते हैं उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ठीक है। जैसे क्लास है आपका, क्लास में बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लास बोलते हैं। और किसी कमरे में एक बच्चे को बैठा दिया जाए, उसको तो क्लास नहीं बोल सकते। तो क्लास अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे बच्चों का समूह बैठता है। जैसे और देख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं क्राउड, क्राउड शब्द है, क्राउड माने लोगों का समूह या भीड़ होता है। तो ये सारे वर्ड हैं सो आपके किसका? एक समूह का बोध कराते हैं। तो ये हमारे सारे किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले मैटेरियल नाउन्स की। मैटेरियल नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा यानी जिसमें किसी पदार्थ का यूज हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा, मटेरियल नाउन से, इस नाउन से, इस नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ, ऐसे धातु या पदार्थ, ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है, जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जाती हैं, जिससे अन्य चीजें बनाई जाती हैं, बनाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे आयरन, आयरन हमारा लोहा है, लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आयरन है, गोल्ड है, वाटर है, ठीक है, सॉरी वाटर, वाटर है, उसके बाद सिल्वर है आपकी, ठीक है, आपका मिल्क है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कॉपर है, स्टोन है, ऑयल है, वुड है। तो ये सारी चीजें हैं मटेरियल की, जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण भी किया जा सकता है। तो हमारा ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप आपको ये मटेरियल नाउन की डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आए होंगे। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अच्छा नाम है। इस नाम के अंतर्गत क्या है? ये अकेला ऐसा नाउन है जिसको हम न तो देख सकते हैं और ना ही इसको हाथों से छू सकते हैं। केवल इस नाउन को हमें महसूस किया जा सकता है। देखिए इसमें लिख लीजिए, जिस नाउन से, जिस नाउन से, जिस, मात्रा नहीं है, जिस नाउन
जिस नाउन से किसी गुण किसी गुण कॉमा दशा अथवा कार्य का बोध होता है, कार्य का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ से उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि गुण, गुण क्या होता है, गुण जैसे मैं बोल दूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। अब ईमानदारी को न तो देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, केवल हम अपने अंदर महसूस ही तो कर सकते हैं किसी के बारे में। तो वो क्या हो गया, उसका गुण हो गया। और जैसे हम बोल दें गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है भलाई। अब कोई व्यक्ति भला मनुष्य है तो उसको हम क्या है, महसूस ही तो कर सकते हैं, ना तो उसकी भलाई को हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। और दशा से मतलब बोला जाए तो दशा है जैसे आपका किसी को हंस रहा है, लाफ्टर। दशा से मतलब है आपकी लाफ्टर, GSTER, लाफ्टर, हंसी। ठीक है, लाफ्टर है, स्लेवरी है, स्लेवरी मीन्स पराधीनता है, चाइल्डहुड बचपन है, यूथ है, सिकनेस है, डेथ है। ये सारे ऐसे नाउन है जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये मुख्य पहचान है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें तो हम न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं। हम उन्हें केवल क्या है, अपने मन में सोच सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इस तरह से आपके ये नाउन है, 5 नाउन का मैंने डिस्कशन यहाँ किया है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे 9 नाउन। तो किस तरह का ये वीडियो लगा आपको, उसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।